भारत ने क्या किया कि एक तरफ तो ये सोना गोल्ड रिजर्व बढ़ा दिया और यही काम सहयोगी देशों को भी कहा, चीन को भी कहा, ब्राजील को भी कहा, रशिया को भी कहा कि वो डॉलर्स के चक्कर में मत रहो, सोना कर लो। तो क्या होगा, हमारे पास सोने का अच्छा खासा स्टॉक हो जाएगा और उस सोने के स्टॉक के आधार पर हमें एक कॉमन करेंसी लॉन्च करेंगे, ब्रिक्स करेंसी। ब्रिक्स की बात हो रही है तो ब्रिक्स के हवाले से ये 2025 तक पाकिस्तान विल बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। रूस, चीन और ईरान ने अपने युद्धपोत समंदर में उतार दिए हैं और ये सच भी है। डोनाल्ड ट्रंप का एक एडमिशन कि ब्रिक्स जीत गया और दूसरा कि मोदी जी ने वेस्टर्न एरा का ब्रिक्स अभी जो इस साल भारत में होगा, इस जिसकी चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंटशिप भारत अपना करेगा। आज जब ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होगा तो जब देखेगा हमारा वैल्यूएशन होगा मार्केट में कि ब्रिक्स करेंसी का वैल्यूएशन क्या होगा, तो डॉलर के मुकाबले हमारी ब्रिक्स करेंसी की स्थिति अच्छी होगी, तो बहुत सारे देश आएंगे उसमें ब्रिक्स करेंसी में व्यापार करने। ये बहुत बड़ा फोरम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ऑफ कोर्स इसके लिए कोशिश करेगा, लेकिन सिर्फ ब्रिक्स में जाने से काम नहीं बनेगा। मैं ये मेरा जाती। और जो वेस्टर्न सैंक्शंस का एरा था वो खत्म हो गया, ब्रिक्स जीत गया है। ट्रंप समझता है कि जो ब्रिक्स है ये डी-डॉलराइजेशन का सबब है कि ब्रिक्स में जाने से हम कहेंगे कि जी हाँ, या तो ये अगर वहां पे कोई लोन सिस्टम अगर शुरू हो जाता है कि चले जी, मतलब एक 2-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है ना लोन भी ब्रिक्स से मिला करेगा। यूएसए का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने अभी एडमिट किया कि अब अमेरिका के पास कोई भी और तरीका नहीं है, रशिया यानी कि जितना भी कुछ करना था सब कुछ करके फेल हो गए हैं। और ट्रंप समझता है कि जो ब्रिक्स है ये ऑल्टरनेट हमारे खड़ा कर रहे हैं और वो कह रहा है कि जो है कि इंडिया G7 ब्रिक्स की लीडरशिप है इनके पास, हमारे पास इस साल G7 की लीडरशिप है और हम मिलके काम करेंगे और मल्टीलैटरलिज्म की। तो ब्रिक्स तो खतरा है अमेरिका के लिए। जय हिंद दोस्तों, सिर्फ मुझे ही नहीं, दुनिया भर के जितने भी स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको ये लगता है कि एक समय आने वाला नहीं है, अब आ चुका है जब ब्रिक्स के देश यूनाइट होंगे अमेरिका के खिलाफ। अब क्यों? क्योंकि ब्रिक्स में जो देश हैं उनको एक एज अ ब्रिक्स और अलग अलग भी अमेरिका उनको थ्रेट्स दे रहा है, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो फिर भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रूस हो या साउथ अफ्रीका हो। जब ब्रिक्स पे इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इंडिविजुअली और एज अ होल प्रहार कर रहे हैं, तो अब वो टाइम है कि ब्रिक्स का भी एक जवाब अमेरिका को सॉलिड वाला जाए। ऐसे समय में जब नाटो एकजुट नहीं है क्योंकि ग्रीनलैंड वाले विवाद पे नाटो देशों का तो ऐसा रुख है कि वो अमेरिका से ही लड़ जाए। तो ऐसे में अब ब्रिक्स क्या प्लान कर रहा है, इसके रिगार्डिंग एक खबर CNBC, जो कि अमेरिका का ही राष्ट्रीय, आप कह लें अमेरिका का नेशनल न्यूज़ चैनल है, पूरी दुनिया भर में CNBC ऑपरेट करता है, इंटरनेशनल इनका आउटलेट भी है। उनका एक दावा है कि भारत के कहने पे ब्रिक्स के देश गोल्ड खरीद रहे हैं। हालांकि गोल्ड चाइना भी खरीद रहा है और भारत तो आपने देखा रिकॉर्ड स्तर पे गोल्ड खरीदा है 2025 में। इसके पीछे का रीज़न भारत को अपना तो फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन करना है ही, साथ ही साथ इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब ब्रिक्स करेंसी बनेगी तो उसको वैल्यू देने के लिए गोल्ड रिजर्व भी ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स के पास या जो करेंसी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके पास होना चाहिए। सो इसलिए भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और ब्रिक्स के देश जो है वो गोल्ड रिजर्व इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जब वो ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करे तो वो सीधा डॉलर को टक्कर दे सके। अब ये खबर आने के बाद मार्केट में अमेरिका हैरान परेशान है और इसमें भारत की एक बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि हाउस होल्ड गोल्ड्स और वैसे राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड भारत के पास इस समय दुनिया में टॉप 5 में है। सो इस वजह से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा वरीड है इस कदम को लेके। और पाकिस्तानियों का तो जब ट्रंप पापा को दिक्कत होती है तो पाकिस्तानी ऑटोमेटिक रोना धोना शुरू। ब्रिक्स में सिर्फ जाने से हम समझ रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़े हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल। ब्रिक्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसका ये मतलब तोड़िए, अब चाइना के पास मतलब 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इंडिया के पास है, फिर ब्राजील है या बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो मतलब बड़ी इकोनॉमीज उनके पास है, लेकिन उन्होंने उसके लिए मतलब काम किया है ना, वो सारी चीजें की हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तो इस वक्त इस रोने में लगे हुए हैं कि जी गुर्बत बढ़ रही है, लेकिन हमें ये हमें सुनने को मिलता। आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से एक बहुत अहम एक कॉन्फ्रेंस थी 2 रोजा इस्लामाबाद में,
तो उसमें कह रहे कि जी मतलब तरक्की की राह खुल रही और हम आगे बढ़ रहे हैं। वो आज भी ये एक मतलब वहां पे थे, वहां पे 10 कंट्रीज के जो लोग थे, मुख्तलिफ मिनिस्टर और इस तरह के बड़े बड़े डेलीगेशन आए हुए थे, जिसमें अरब ममालिक शामिल है, जिसमें श्रीलंका और काफी सारे और ममालिक थे जो लोग आए थे। तो अब मतलब तरक्की की राह कैसे खुलेंगी, तरक्की हम कैसे करेंगे, ये जो कर्जे ले लेकर हम काम चलाते हैं इसको कैसे कम किया जाएगा। हालांकि इस वक्त भी अमेरिका, इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन मसला यह कि उसके पास उनकी इकोनॉमी इतनी बूस्ट है कि वो उसके ऊपर उस तरह का असर नहीं पड़ रहा उस कर्जे का। हम क्या कर रहे हैं, हम कर्जे के लिए भी कर्जा लेते हैं, हम उसके सूद के लिए भी कर्जा लेते हैं। अब यकीन करें, मैं आपको बिल्कुल ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं। तो फिर ब्रिक्स तो अच्छा, हमारे आजकल एक मतलब इससे रिलेटेड बात नहीं है लेकिन मैं छोटी सी कर रहा हूं, हमारे पासपोर्ट को जी चेंज किया जा रहा है, चेंज इन द सेंस जी नए फीचर उसमें डाले जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा यार चलो पासपोर्ट मेरा ये वाला हो या ये अब नए फीचर डालकर हमसे 10,000 रुपए 20,000 रुपए ले लेंगे, हम बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पासपोर्ट की रैंकिंग उससे बेहतर होगी? पासपोर्ट की रैंकिंग मुझे चाहिए ना, बेशक ये फीचर ना भी हो, मेरा पासपोर्ट अच्छा हो, अगर वो कोई मतलब 50-60 में 70-80 मतलब कंट्रीज के बेहतरीन पासपोर्टों में आता है तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन आप उसके अंदर फीचर चेंज करें वो नहीं है। मैं ब्रिक्स का मेंबर बन जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सीपैक भी बहुत साल करता रहा हूं, लेकिन अब क्या हुआ, अब सीपैक खामोश है, सीपैक वाले जो है वो भी खामोश है, वो चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। तो बात सारी है कि चले, मैं कहता हूं इंडिया करता है कोशिश या नहीं करता। हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं चलो इंडिया नहीं भी कोशिश करता कि हमें रोक ले वहां पे जाने से, और बन भी जाएंगे मेंबर, कोई मसला नहीं है। बट द थिंग इज, मेरा ख्याल ये कि हमें बाकी चीजों को भी जरूरत है इस वक्त। एक वाकई में लोग भी तंग है, हम खुद इस पाकिस्तान में रहते हैं, सारा कुछ यहीं पे है ना तो किसी मुल्क का मतलब नेशनलिटी है, ना कोई घर बार है, तो लाजमी बात है लोग तंग है ना। बने बिल्कुल ब्रिक्स नहीं, हर जगह के मेंबर बने, क्वाड के भी बने, वो तो फिर क्वाड उसको नहीं कहा जाएगा, लेकिन मसला ये है कि हम आपको डिलीवर करें, उसकी जिंदगी अच्छी करे। जी डॉक्टर साहब। जी 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 डॉक्टर साहब, हम आपका इंतजार कर रहे थे और जैसे फखर ने डिटेल्स बताई तो बीच में पासपोर्ट का भी जिक्र आया, तो मैं ये भी कहना चाहती कि कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जी डिजाइन बदल दिएगा लेकिन अंदर से ये ना हटाइएगा कि जी ये पासपोर्ट इजराइल नहीं ले जा सकता। तो मैंने कहा भाई वहां इजराइल वाले तो जैसे भूखे मर जाएंगे, हम नहीं गए तो उन्होंने तो अपना जैसे सर में मट्टी डाल लेनी, आए पाकिस्तानी हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे, ऐसा कुछ हो रहा है। जी, हमारी दोस्ती रशिया के साथ थी, उसको तोड़ने की भी कोशिश करी, आइसोलेट करने की कोशिश करी मॉस्को को पूरे दुनिया की इकोनॉमी से, लेकिन हर चीज में फेल हो गए। और आज वॉशिंगटन 2-2.5 साल के बाद दे आर द फर्स्ट पर्सन टू ब्लिंक, मतलब चूहों की तरह भागे हैं, एडमिट किया है वो हार गए। पहले अंडरस्टैंड करते हैं हुआ क्या। आपको मालूम है कि 2022 से लेकर अमेरिका सैंक्शन पे सैंक्शन एग्रेसिवली वो करते रहे रशिया के ऊपर, और मॉडर्न हिस्ट्री में इतने सैंक्शंस किसी और कंट्री के ऊपर नहीं है। टारगेट किया गया रशिया के बैंक्स को, ऑयल की कंपनीज को, डिफेंस इंडस्ट्रीज को, ओलिगार्स को, इवन की जो बेसिक कमोडिटीज हैं वो भी रशिया तक खाने पीने की चीजें ना जाएं, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया। गोल था कि रशिया की इकोनॉमी को कोलैप्स करना है ताकि इसके आगे दोबारा से 5-6 टुकड़े हो जाए, और बोला यह गया कि वहां पे जो वॉर की मशीनरी है उसको बंद करवाना है। क्यों? क्योंकि रशिया हथियार बेचता है तो अमेरिका के हथियार नहीं बिकते हैं। और आज जब हम बात कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, ज़ेलेंस्की की आर्मी सरेंडर कर चुकी है 2 की पोजीशंस के ऊपर, फाइट ही नहीं किया, सरेंडर कर दिया। मुझे लगता है मुसलमान पहुंच गए होंगे क्योंकि यही सरेंडर करने वाली कौम है। बट रिजल्ट क्या हुआ, आइसोलेट करने की कोशिश करी रशिया को, फेल हो गए। रशिया की आर्मी को हराने की कोशिश करी, उसमें भी फेल हो गए। रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करी, उसने अडेप्ट कर लिया। मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है उस इकोनॉमी को अडेप्ट करवाने में। आपको मालूम है कि रशिया ने अपना तेल बेचना शुरू कर दिया 2 कंट्रीज को, चाइना को और भारत को, और पैरेलल एक फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा कर दिया जहां पर इंडियन रुपी में ट्रेड हो रहा है रशिया के साथ। एंड द किकर इज कि जो वो चाहते थे कि रशिया टूट जाए, यूरोप टूटने की कगार पे आ गया, एंड दे हैव सफर्ड द मैक्सिमम। जर्मनी के अंदर आज भी एनर्जी की क्राइसिस है, अभी विंटर आने वाली है। बुल्गारिया है, उसके पास रिजर्व्स बचे ही नहीं। इटालियन फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो रही हैं, और
रशिया जो हमारा दोस्त है, वो आज भी दे आर सेलिंग रिकॉर्ड ऑयल वॉल्यूम्स टू एशिया। एशिया में 2 ही कंट्रीज हैं, चाइना और भारत। और जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर किए गए थे, हमने भी सारी दुनिया का प्रेशर झेला अपने दोस्त रशिया के लिए, एंड दीज सैंक्शंस हैव बैकफायर्ड स्पेक्टेकुलरली। तभी बोल रहा हूं, अमेरिका की एंकड़ी